अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रोल ऑफ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रोल ऑफ पोलिंग ऑफिसर इन जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा, इससे पहले हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो हमने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट की और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली जनरल इलेक्शन के हवाले से भी इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो जो है वो तैयार की है। तो वो साथी जो इस वीडियो को देख रहे हो तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिशिएट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक भी हमें लाजमी दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में जनरल इलेक्शन के हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग की क्या है, पोलिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें सारा ऑफिशियल वर्क, सारी जो प्रैक्टिकल हर्डल्स, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सबसे पहले हम ये गाइडलाइन दें, कंप्लीट योर टीम। याद रखिएगा, यहाँ वोटर टर्नआउट जो होगा वो लोकल इलेक्शन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपकी टीम में कोई भी मेंबर जो है वो कम नहीं होना चाहिए। टीम मेंबर में क्या होगा, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, 8 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, 4 पोलिंग ऑफिसर होंगे और एक नायब कासिद होगा जो सारी चीज़ें वगैरह जो ले जाने का और ये काम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। टोटल आपकी टीम में 14 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। एक मेंबर भी अगर कम हो जाता है तो आपके लिए बहुत परेशानी होगी। तो आपने 14 मेंबर्स की टीम जो है वो एनी हाउ रिटर्निंग ऑफिसर को अपडेट करते हुए बतानी है। आपने पहले ये मुकम्मल कर लेनी है। अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ा-सा सिनेरियो की शक्ल में बताते हैं कि किसका क्या रोल होगा। तो ये हमने एक सिनेरियो जो बनाया हुआ है, ये इलेक्शन रूम का। ऐसे आपने 4 रूम जो है वो प्रिपेयर करना है, 2 फीमेल वोटर के लिए और 2 मेल वोटर्स के लिए जो है वो इस तरह का रूम जो है वो तैयार होगा। तो ये एक जनरल रूम का हम जो है वो स्केच आपके सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो है ये वोटर जो है वो इस रूम से दाखिल होगा। इस वोटर दाखिल होगा तो इसका सबसे पहले सामना होगा पोलिंग ऑफिसर से। पोलिंग ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी होंगी वो डिस्कस करेंगे। पोलिंग ऑफिसर के बाद जो है वो 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ग्रीन बैलेट पेपर इशू करेगा जो कि नेशनल असेंबली का होगा और दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो वाइट बैलेट पेपर इशू करेगा जो कि प्रोविंशियल असेंबली का होगा। बैलेट बॉक्स आपके सामने जो होंगे वो हर रूम में 2 होंगे। एक बैलेट बॉक्स वो होगा जिसके ऊपर ग्रीन कवर होगा और ग्रीन कवर जो होगा वो नेशनल असेंबली को डील कर रहा होगा और दूसरा वाइट कवर वाला जो बैलेट बॉक्स होगा जिसका जिससे समझ लें बॉक्स तो सेम होगा लेकिन इसका जो कवर है ना, अपर कवर जो है ग्रीन जो होगा वो नेशनल असेंबली के वोटर्स के लिए है और जो वाइट अपर बॉक्स जो होगा वो प्रोविंशियल असेंबली के लिए होगा। तो 2 बैलेट बॉक्स हो गए, यहाँ सैंपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ बताए हैं। और याद रखिएगा, ये बैलेट बॉक्स जो होगा उस पे 5 सील जो होंगी वो मौजूद होंगी। ये सील जो होगी वो कैसे लगानी है वो मैं आपको भी बताऊँगा कि ये सील जो है वो लॉक करनी है, ये पाँचों सील जो होंगी लॉक होंगी और वोटिंग के बाद जो है वो कंप्लीट होंगी। तो वोटर जैसे यहाँ दाखिल हो रहा है, पहले पोलिंग ऑफिसर है, फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, बैलेट बॉक्स आपने लगाना है, वोटर स्क्रीन जो है वो आपने इस तरह लगाना है कि आपका जो वोटर होगा उसका वोट जो स्टैम्प कर रहा होगा तो उसका स्टैम्प कोई देख ना सके। अगर किसी स्कूल में आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो वहाँ कैमरे की पहुँच से और भी दूर रखना है। ये पोलिंग और एजेंट जो होंगे वो सामने मौजूद होंगे आपके। पोलिंग एजेंट क्या होंगे, हर पार्टी का एक-एक बंदा हर रूम में होगा। यानी अगर आपने 4 रूम इस तरह जो किए हुए हैं तो हर रूम के अंदर जो है वो एक-एक पोलिंग एजेंट होगा। 2 फीमेल पोलिंग एजेंट होंगी यानी 2 फीमेल रूम होंगे, लेकिन हर रूम के अंदर एक पार्टी का एक पोलिंग एजेंट जो होगा वो मौजूद होगा। पोलिंग एजेंट क्या होता है, देखें पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट अक्सर इसमें उलझते हैं। पोलिंग ऑफिसर हमारा अपना एम्प्लॉय है। पोलिंग एजेंट जो होगा वो पार्टी का नुमाइंदा होगा, उसके पास बाकायदा क्या होगा, कार्ड होगा, उससे कौन सा फॉर्म फिल करवाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पोलिंग एजेंट जो होगा वो भी जो है वो हर पार्टी का एक-एक बंदा अपने हर रूम में जो छोड़ना है।
अब सिनेरियो को हम कंटिन्यू करते हैं। वोटर जो है वो यहाँ से दाखिल हुआ। सबसे पहले काम होगा पोलिंग ऑफिसर का। पोलिंग ऑफिसर का काम होगा उसका ओरिजिनल CNIC, याद रखिएगा, कॉपी डुप्लीकेट कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओरिजिनल CNIC जो है इसका काम है वो चेक करेगा। एक्सपायर ओरिजिनल CNIC कैन अलाउ टू वोट। एक्सपायर जो ओरिजिनल NIC होगा, लेकिन उसके ऊपर डेट अगर एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाली डेट है, तो वो दे सकता, आप उसको मना नहीं करोगे, ये रूल का हिस्सा। तो सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर ने उसका ओरिजिनल CNIC उससे कलेक्ट करना है, देखना है। वोटर लिस्ट में उसका नाम चेक करना है, भाई उसका CNIC के मुताबिक वोटर लिस्ट होगी। याद रखिएगा, ये वोटर लिस्ट जो होगी हमारे पोलिंग ऑफिसर के पास होगी। ये वोटर लिस्ट होगी तस्वीर वाली। उसमें जो CNIC होगा, CNIC की जो तस्वीर होगी, वो तस्वीर वोटर लिस्ट पर भी उसकी मौजूद होगी। सिमिलर जो है वो वोटर लिस्ट जो होगी, आपके सामने जो पार्टी के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, उन पार्टी के जो नुमाइंदे जो मौजूद हैं, उनके पास भी इसी तरह की जो है वो वोटर लिस्ट जो होगी वो अवेलेबल होगी, लेकिन उनके पास तस्वीर वाली वोटर लिस्ट नहीं होगी। तो यहाँ हम ये बात कहने जा रहे हैं कि वो सबसे पहले ओरिजिनल CNIC उसने पोलिंग ऑफिसर ने देखा, उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम कंफर्म किया और लाउडली उसका नाम लेगा, लाउडली कॉल नेम, जो नाम जो है वो उसका लेगा। जैसे अहमद करके, मोहम्मद अहमद सन ऑफ मोहम्मद सिद्दीक, इस तरह उसने नाम लिया। तो सामने जो पोलिंग एजेंट, जो पार्टी के जो बंदे होंगे, उनके पास भी वो वोटर लिस्ट होगी, वो वहां से ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। और यहाँ क्या करना होगा, ये जो हमारा जो वोट पोलिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वोटर लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट में उसका नाम देखेगा, लाउडली नाम लेगा, जो पोलिंग एजेंट सुन लेंगे। कट नेम फ्रॉम वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट से क्या करेगा, वोटर लिस्ट से उसका नाम जो है वो कट करेगा, और जो पोलिंग एजेंट होंगे वो भी क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर क्या होगा, उसी वोटर लिस्ट पे क्या करना होगा, इसके जो है वो मार्क इंक, मेल लेफ्ट थंब, फीमेल राइट थंब। मेल जो होगा उसका लेफ्ट थंब जो होगा उसका क्या करना है, मेल का जो है वो लेफ्ट थंब जो है वो उसका इंप्रेशन लेना है, और फीमेल का जो है वो क्या करना है, राइट थंब का इंप्रेशन लेना है। ये इंप्रेशन लेने के बाद उसका पोलिंग ऑफिसर का काम होगा उसके थंब पर यहाँ जो है वो इंक जो है वो मार्क करते हैं ना वोटर की, वो इंक जो है वो इसको क्या करेगा, मार्क कर देगा। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर का काम। ओरिजिनल CNIC, वोटर लिस्ट में उसका नाम देखना है, लाउडली उसका नाम लेना है। पोलिंग एजेंट भी जो होंगे उनकी लिस्ट में उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ ये लिस्ट में नाम शामिल है। कट नेम करेगा, नाम वहां से कट करेगा, पोलिंग एजेंट भी वहां कट करेंगे। लेकिन हमारी वोटर लिस्ट में जो होगी वो तस्वीर दी हुई होगी, जबकि पोलिंग एजेंट वालों के पास तस्वीर नहीं दी होगी। फिर उसने जो है वो क्या करना है, कंफर्म करने के बाद इंक जो है वो मार्क कर दी, और आदमी मेल का जो है वो लेफ्ट थंब, फीमेल का जो है वो राइट थंब। ठीक है भाई, ये कंप्लीट करने के बाद पोलिंग ऑफिसर का काम खत्म। अब बारी आ गई, वो यहां से निकलकर आ जाएगा असिस्टेंट प्रिसाइडिंग के पास। असिस्टेंट प्रिसाइडिंग का जो है वो काम क्या करना है, बैलेट पेपर जो है वो इशू करना। 2 असिस्टेंट प्रिसाइडिंग होंगे। पहला जो असिस्टेंट प्रिसाइडिंग होगा वो नेशनल असेंबली का क्या करेगा, नेशनल असेंबली का जो है वो बैलेट पेपर इशू करेगा। और जो सेकंड प्रिसाइडिंग असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो व्हाइट बैलेट पेपर जो है वो इशू करेगा, जो कि प्रोविंशियल असेंबली का होगा। बैलेट पेपर इशू किया, स्टैम्प एंड साइन। अब स्टैम्प और साइन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये हमने सैंपल के तौर पे ये बैलेट पेपर बना दिया। अब ये बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर पर सबसे खास बात याद रखिएगा, ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर यहाँ पर भी वही होगा, सीरियल नंबर यहाँ पे भी होगा। सीरियल बैलेट पेपर इशू करते वक्त उसे क्या करना है, सबसे पहले उसका CNIC नंबर लेना है। CNIC नंबर जो होगा ना, वो वहां से कंफर्म हो गया था वोटर लिस्ट पे, यहाँ आएगा CNIC नंबर लिखेगा उसको। अब ये असिस्टेंट प्रिसाइडिंग को कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, वो कंफर्म करने वाली जो लिस्ट में नाम है नहीं है, वो सारा काम पोलिंग ऑफिसर का था। अब ये आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्या करेगा, CNIC नंबर उसका जो है वो लिखना है। फहरिस्त में उसका नाम, जैसे उसका वोटर नंबर होगा, वोटर नंबर जो होगा वो जो है वो यहाँ लिख देंगे। इंतखाबी फहरिस्त कैसा, मर्द है या खवातीन, मेल या फीमेल लिखेंगे। और जो इसी तरीके से इलेक्टोरिया का नाम और नंबर, इलेक्टोरिया का नाम या नंबर क्या होगा कि भाई NA 241, NA 230, PP जो है वो 38, जो भी प्रोविंशियल का अगर इशू कर रहा है तो PP करके होगा, और नेशनल असेंबली का अगर है तो NA 241, NA 239, NA 238 जो भी होगा वो यहाँ लिखा होगा। वो बाकायदा उनकी लिस्ट पे पहले से ऊपर लिखा हुआ होगा, वो सबका ये सेम जा रहा होगा। फिर क्या करना होगा, निशान अंगूठा लेना है। फीमेल का राइट थंब होगा, मेल का जो है वो लेफ्ट थंब होगा, वो यहाँ ले लिया इन्होंने। फिर जो है वो क्या करेगा, वो एक नंबर वाली स्टैम्प होगी असिस्टेंट प्रिसाइडिंग के पास। क्या होगी, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग के पास एक नंबर वाली स्टैम्प होगी। वो असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ने ये एक थप्पा यहाँ लगाना है,
अपने ये नंबर वाली स्टैम्प होगी और अपनी साइन करनी है। और सेम इसी तरीके से अब जो है वो यहाँ से बैलेट पेपर जो है वो क्या करेगा, स्केल के जरिए वो कट करेगा, जैसे चेक होता है ना चेक बुक, ऐसे ही वो कट करके यहाँ इशू कर लेगा। अब यहाँ ये बैलेट पेपर है ना, इस पे अलग अलग निशान है, तीर, बल्ला, तराजू, ये पतंग, इतने सारे यहाँ जो है वो नुमाइंदा जो होंगे ना, उनके अलग अलग क्या होंगे, निशानात जो होंगे। वो कट करेगा, कट करने के बाद उसके बैक पर, कट करने के बाद देखो भाई, एक थप्पा यहाँ लगाना है और दूसरा थप्पा जो है वो इसके बैक पर। जो बैलेट पेपर इशू कर रहे हो ना भाई, इसके बैक पे नहीं, जो ये वाला इशू कर रहे हो उसके बैक पर भी आपका स्टेम और साइन होना जरूरी। बैक पर जो आप इशू कर रहे हो ना, उस पर नंबर वाली, यही नंबर वाली स्टेम, सेम नंबर वाली स्टेम, ये जो आपको इशू की गई है वो यहाँ स्टेम लगेगा और यही स्टेम जो होगा उस बैलेट पेपर के पीछे और साइन आ जाएगा। अगर याद रखिएगा सिर्फ स्टेम लगी हुई है और साइन नहीं है तो ये रिजेक्टेड वोट कंसीडर किया जाएगा। याद रखना, आपकी स्टेम और साइन होना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ स्टेम है और साइन नहीं है वो रिजेक्टेड वोट होगा। फिर बाद में पोलिंग एजेंट आपसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे कि ये आपकी गलती की वजह से हमारा वोट क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो यहाँ जो है बैलेट पेपर जो है वो इशू करने का काम बता दिया। साइन कहाँ करनी है, स्टेम कहाँ करनी है, वो भी बता दिया मैंने आपको कि स्टेम और साइन यहाँ आ जाएगी और बैलेट पेपर के ऊपर भी स्टेम और साइन आ जाएगी। ठीक है भाई। फिर स्मॉल स्टेम फॉर वोट, वोटर को जो है वो नो खाना वाली जो छोटी मोहर होगी वो उसके हाथ में देना है। इसी तरीके से इलेक्टोरिया का नेम यहाँ आ गया, ये यहाँ आप समझ लो कि इसमें उलझने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्या है, इसको कट कर देते हैं चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब काउंटर फाइल में क्या क्या चीजें हैं, ये कहलाती है काउंटर फाइल। देखो भाई, ये मैं पहले ही बता चुका, ये काउंटर फाइल कहलाती है। ठीक है, आपने बैलेट पेपर इशू कर दिया पीछे धप्पा मारते हुए, काउंटर फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वोटर नेम होना चाहिए, इलेक्टोरिया नेम होना चाहिए, इलेक्टोरिया नेम वही आ गया ना, NA-231, ये वो वोटर नेम जो होगा वो आपका वोटर नंबर आप कह दें, सॉरी दिस इज नॉट वोटर नेम, दिस इज वोटर नंबर। ये वोटर नंबर हो गया, CNIC नंबर हो गया, मेल और फीमेल लिखना है, थंब इम्प्रेशन ऑफ वोटर हो गया, साइन और स्टेम हो गया। ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई ना, यही सारी चीजें हैं, ये कहलाती है काउंटर फाइल में। तो ये काउंटर फाइल जो होगी वो एक नेशनल असेंबली वाला जो होगा वो अपनी ये सारी चीज़ें फुल करेगा और प्रोविंशियल असेंबली वाला ये फिल करेगा। और साथ ही साथ जो है ये भी बता दूं कौन सा वोट रिजेक्टेड और कौन सा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये नो खानों वाली मोर जो है, फॉर एग्जांपल ये जो नो खानों वाली मोर जो है वो किसी ने ऐसे लगाई है, ठीक है, ये ऐसा आ गई नो, ये ट्रू वोट है। लेकिन अगर किसी ने नो खाने वाली मोर जो है वो दो जगह पे लगाई, वो वोट क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने नो खाने वाली मोर कुछ इस तरह लगाई है, जिसमें आपका देखो ये भी बराबर बराबर पे, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर नो खाने वाली मोर कुछ इस तरह लगाई है, जिसमें 6 खाने जो है, 6 बॉक्स जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और 9 बॉक्स उस तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये किसको हो जाएगा, ये जिसके पास 6 बॉक्स होंगे वोट उसको चला जाएगा, 3 बॉक्स वालों को नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इनको बताना है कि फोल्डिंग आपने इस तरह करना है। अक्सर क्या करते हैं, थप्पा यहाँ मारते हैं, थप्पा मारने के बाद जो है वो इसकी शार्प जो है ना, इसकी समझो इंप्रेशन जो है वो इस साइड पे भी आ गया। तो यहाँ समझ लो कोई और नुमाइंदा था, यहाँ जो है वो कोई और नुमाइंदा जो है वो मौजूद था। तो जहां डार्क स्टेम होगी ना, वोट उसका कंसीडर किया जाएगा, वोट उसका कंसीडर किया जाएगा जहां डार्क स्टेम होगी। तो ये भी चीजें हैं, आपको बाकायदा ट्रेनिंग में बताया होगा कौन सा रिजेक्टेड और कौन सा नहीं। तो डबल वोट, जो प्योर डबल वोट होगा, प्योर डबल वोट जो दो दो लगाएगा वो रिजेक्टेड है। लेकिन अगर स्टेम इस तरह लगी हुई है कि एक तरफ ज्यादा जो वो 6 खाने आ रहे हैं, एक तरफ 3 खाने आ रहे हैं, तो 6 वालों का वोट कंसीडर किया जाएगा। इस तरह है कि वोट यहाँ लगा हुआ हो और इसका इंप्रेशन जो है यहाँ डार्क स्टेम है और यहाँ लाइट अगर आ रही है तो डार्क वाला जो है वो वोट कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो बाद में काउंटिंग वाले मरहले थे। तो ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग का काम खत्म, आपने जो है वो उसको दे दिया। वोटर ने नो खाने वाली स्टेम स्क्रीन पे जाकर लगाकर आपने जो है वो उसको गाइड करना है कि ग्रीन वाला पेपर ग्रीन में डालना है और व्हाइट वाला पेपर जो है वो व्हाइट में डाल देना है। अब जो है वो ये तो रूम का काम जो है वो हुआ। अब थोड़ा ऑफिशियल वर्क की हम बात करते हैं। ऑफिशियल वर्क जो है यही तो सबसे अहम है जो आपको बताना है। ये तो सिनेरियो आपको अलग वेबसाइट पे भी मिल रहे होंगे। अब आगे हम बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी और वर्क क्या है। सबसे पहले RO लेटर लेना है, रिटर्निंग ऑफिसर से आपको लेटर मिलेगा जिसमें नेम ऑफ होल टीम,
पूरी टीम जो होगी वो उसके नाम मेंशन होंगे, प्लस पोलिंग स्टेशन का नाम मेंशन होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने विजिट पोलिंग स्टेशन जो है वो विजिट करना है, उसकी इंतजामिया से आपने मिलना है कि भाई मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, मैं आपके पोलिंग स्टेशन को विजिट करने आया हूँ, और उनको डेट और टाइम बता देना है कि भाई मेरी टीम आएगी और वो इस पूरे पोलिंग स्टेशन को क्या करेगी, विजिट करेगी। तो आपने पोलिंग स्टेशन सबसे पहले विजिट किया, फिर नेक्स्ट डे जो है वो क्या करना है, विजिट पोलिंग स्टेशन विथ टीम, अपनी पूरी टीम को बुला लेना, क्योंकि एंड टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता है, सर पोलिंग स्टेशन मिल नहीं रहा था, हम लेट हो गए थे, इस तरह की बहुत सी हरकतें की हैं। भाई इलेक्शन फिक्स जो है वो 8 बजे शुरू हो गया है, और हमारे जो टीम के जो मेंबर हैं वो 8:15 साढ़े 8 बजे आ रहे हैं, तो इलेक्शन कैसे चलेगा? उनको 6 बजे हर हाल में बुलाना है, 2 घंटे पहले आपने बुलाना है। तो ये जो है वो एक्सक्यूज़ ना हो कि मुझे पोलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा, ये है। तो आपने क्या करना है, विजिट पोलिंग स्टेशन विद टीम, अपनी टीम को पहले आपने खुद विजिट करना है, इंतज़ामिया से बात कर लेनी है, और फिर जो है आपने पोलिंग स्टेशन जो है अपनी पूरी टीम को बुलवाना है। जो 14 मेंबर्स हैं, 14 के 14 मेंबर्स को बुलाना है कि आएँ और विजिट करें, और इनकी अटेंडेंस मार्क करें कि भाई इस टाइम पे मैं आऊँगा और आप सबने आना है। 1 डे बिफोर इलेक्शन टेक मटेरियल फ्रॉम आरओ। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 दिन पहले। आपने अपनी टीम को क्या कर लिया, टीम को आपने विजिट करवा दिया। अब मरहल शुरू हो गया है इलेक्शन से 1 दिन पहले। इलेक्शन से 1 दिन पहले क्या करना होगा, 1 डे बिफोर इलेक्शन टेक मटेरियल फ्रॉम रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर से आपने जो है वो मटेरियल लेना है। अब जो है वो पहले जो है वो ग्रे बैग फॉर नॉन सेंसिटिव मटेरियल, इस साल जो है वो ब्लू बैग फॉर नॉन सेंसिटिव मटेरियल। नॉन सेंसिटिव मटेरियल क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी। ब्राउन बैग फॉर सेंसिटिव मटेरियल, ब्राउन बैग आपको होगी जिसमें ग्रीन और व्हाइट बैग होंगे, या ग्रीन और व्हाइट बैग आपको अलग से भी देते हैं। बात वक्त क्या होता है, ग्रे बैग अलग है, ग्रे या ब्लू बैग होगी जिसमें नॉन सेंसिटिव मटेरियल होगा, जिसमें स्टेशनरी की और ये सारी चीजें होती हैं, और सेंसिटिव मटेरियल जिसमें बैलेट पेपर और ये सारी जो अहम चीजें हैं वो ब्राउन बैग कंबाइन होगा, या ग्रीन और व्हाइट बैग अलग अलग करके भी आपको जो है वो दे सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्राउन बैग के अंदर फिर ये 2 बैग होती हैं, या ब्राउन बैग नहीं होगी तो ग्रीन और व्हाइट बैग आपको अलग से देंगे। अब जो है वो आपने क्या करना है, 1 दिन पहले ही आपने सारा सामान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से आपने कलेक्ट किया। प्लेसमेंट ऑफ नॉन सेंसिटिव मटेरियल, नॉन सेंसिटिव मटेरियल जो था ना, वो आपने इसमें नॉन सेंसिटिव मटेरियल में क्या होगा, पोलिंग बूथ, डेसिनेशन ऑफ एपीओ, ये 2 चीजें बता रहा हूँ। नॉन सेंसिटिव मटेरियल की सारी प्लेसमेंट करनी है। नॉट 1 दिन पहले आपने जैसे ही वहां सामान लेकर पहुंच गए, सामान के लिए आपको सुबह जो वो 9 बजे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन सामान 10, 11, 12 के बाद ही दिया जाता है। अक्सर औकात तो 3, 4 बज भी जाते हैं। तो शाम के 3, 4 बजे आपको जब सामान मिलता है, आप अपने पोलिंग स्टेशन पहुंचते हो, शाम के 5, 6 बज चुके होते हैं। 5, 6 बजे पहला ही जो काम क्या करोगे, वोटर स्क्रीन जो होगी, वोटर स्क्रीन जो है वो आप बना ले, वो लगा के दें आप। इसी तरीके से जो है वो नॉन सेंसिटिव मटेरियल में क्या होगा, आप जो है वो कौन कौन सा वोटर नंबर है ना भाई, फला वोटर नंबर से लेकर फला वोटर नंबर जो है वो हमारा जो है वो, जैसे देखो ये रूम है ना, ये वाला, ये जो रूम है ना, ऐसे 4 रूम बनाने हैं ना, 2 फीमेल के 2 मेल के। तो आपने जो इसमें से क्या करना है, आपको वोटर नंबर बताया जाएगा कि भाई फला वोटर नंबर से लेकर फला वोटर नंबर तक आपके पोलिंग स्टेशन पे। तो इस वोटर नंबर को आपने क्या करना है, 4 हिस्सों में जाकर क्या करना है, 4 हिस्सों तक जाकर जो है वो डिवाइड कर देना है कि पोलिंग बूथ नंबर है, पोलिंग बूथ यहाँ लिखा है ना, पोलिंग बूथ नंबर 1 मेल, पोलिंग बूथ नंबर 2 मेल, पोलिंग बूथ नंबर 3 फीमेल, पोलिंग बूथ नंबर 4 फीमेल। ये हो गए ना 4 बूथ बनाने। तो इसमें आपने वोटर नंबर को डिवाइड कर देना है कि भाई बूथ 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक वोटर नंबर है, बूथ 2 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वोटर नंबर है, इसी तरीके से जो है वो बूथ 3 में यहाँ से लेकर यहाँ तक वोटर नंबर है, बूथ 4 में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और वो लिस्ट अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर चिपका दो, क्योंकि जो पार्टी के बंदे होंगे ना, वोटर आएंगे डायरेक्ट उनसे पार्टी के बंदे जो बाहर होते हैं वो उनको गाइड करने के लिए होते हैं। और आपने पोलिंग स्टेशन पे 1 दिन पहले जब लगा दिया है कि बूथ नंबर 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक वोटर है, बूथ नंबर 2 में यहाँ से लेकर यहाँ तक वोटर है, तो आपकी आधी टेंशन जो है वो क्या करेंगे, आपकी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। क्योंकि जो बंदा आएगा वो कहेगा यार मुझे पता नहीं है, मेरा बाजू को तो होता है ना, पोलिंग स्टेशन में दाखिल होंगे, यार मुझे पता नहीं है मेरा वोट जो है वो बूथ 1 में 2 है। आप बोलो भाई बाहर जाओ, पार्टी के जो बंदे बैठे हुए ना, टेंट लगे हुए हैं, वो आपको गाइड करेंगे, उनसे लिखवा के आओ। तो आपने जैसे ही बाहर चिपका दिया है ना, तो पार्टी के बंदे वो रात में 1 दिन पहले देख लेंगे कि बूथ 1 में यहाँ से यहाँ तक वोटर नंबर है, बूथ 2 में यहाँ से यहाँ है, और वो अपने पास क्या कर लेंगे, लिख कर रख देंगे।
अब लिख के रख देंगे, सुबह सवेरे जैसे ही वो आएंगे अपना जो है वो वोटर नंबर बूथ नंबर कंफर्म करने आएंगे तो पार्टी के बंदे पहले से ही लिख के देंगे, तुम्हारा वोट जो है वो बूथ 3 में, तुम्हारा जो है वो बूथ नंबर 2 पे, तुम्हारा जो है वो बूथ नंबर 1 में। तो आपकी आधी टेंशन क्या हो गई, दूर हो गई। और कोई अगर अंदर आ भी गया और उसको पता नहीं तो उसको बोलो भाई बाहर जाओ, पार्टी के जो टेंट है ना वो आपको गाइड करेंगे, वो लिस्ट में देख के बताएंगे। तो आपका काम क्या हो गया, हो गया। और इसी तरीके से डेजिग्नेशन ऑफ एपीओ। अब एपीओ है ना, हर रूम में 2-2 एपीओ हैं, हर रूम में 2-2 एपीओ हैं। आप अपने पास पेपर पे लिख लो कि भाई जो है वो 8 बंदे हैं ना एपीओ, ये फला बंदा यहाँ, फला बंदा, फला 2 बंदे हैं वो बूथ नंबर 1 में होंगे, फला 2 बंदे बूथ नंबर 2 में होंगे, फला बूथ नंबर 3 में अगर है 2 बंदियां ये होंगी, बूथ नंबर 4 में ये 2 बंदे होंगी। आपने पहले से आपने लिख के रख देना है। तो ये आपने जो है वो आपने पहले से ही 1 दिन पहले जो है वो अपने पास जो है वो पेपर में लिख के रख दो कि भाई ये है। ओके भाई, ये हो गया, डेजिग्नेशन भी आपने डिसाइड कर ली, टेंशन खत्म। पर्सनल लॉक फॉर सेंसिटिव मटेरियल, आप एक ताला अपने पास रखोगे और वो लॉक जो होगा वो किसके लिए होगा, सेंसिटिव मटेरियल के लिए। सेंसिटिव में, नॉन सेंसिटिव को तो आपने 1 दिन पहले खोल दिया, सेंसिटिव को आप ऑन द डे ऑफ इलेक्शन ही खोल सकते हो। तो ये बात ज़हन नशीन करना है। तो और एक और बात भी, नॉन सेंसिटिव में ना अलग अलग जो है ना कार्ड्स निकलते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ये है आने का रास्ता, जाने का रास्ता, एंट्री एग्जिट, ये सारे कार्ड आपने पहले से चिपका देने, ठीक है, ताकि इलेक्शन के दिन आपको कोई परेशानी ना हो। आपने पूरा रास्ता बना लेना, एंट्री एग्जिट वो सारा आपको दिए होंगे, टेप होगी, सारी स्टेशनरी की चीज़ें होंगी, वो सारा आपने जहाँ जहाँ था वो चिपका के रख दिया, ठीक है भाई। पर्सनल लॉक फॉर सेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव मटेरियल जो होगा उसको आपने एक लॉक में क्या कर लेना है, बंद कर देना है। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के दिन 2 आवर्स बिफोर इलेक्शन, 2 घंटे, इलेक्शन की टाइमिंग होती है सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे, यानी इलेक्शन शुरू होने से 2 घंटे पहले आपने ये काम लाजमी कर लेना है, शुरू कर देना है। क्योंकि फिक्स 8 बजे अगर आपने फिक्स 8 बजे आपने इलेक्शन शुरू ना करवाया तो क्या होगा, मीडिया में जाएगी, कंप्लेन जाएगी, पार्टी वालों ने ऑब्जेक्शन करना है कि भाई इसने इलेक्शन जो है वो लेट शुरू करवाया, और इलेक्शन लेट शुरू करवाया मतलब लेट खत्म करो, तो आप तो फंस जाओगे। फिर 5 बजे खत्म नहीं कर सकते, फिर आपको कितने बजे खत्म करना पड़ेगा, फिर आपको उस हिसाब से भाई 1 घंटा लेट शुरू किया तो 1 घंटा लेट तक आपने चलाना पड़ेगा। तो फिक्स 2 घंटे पहले ये क्या क्या काम करना है, ओपनिंग ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव मटेरियल जो आपके पास जो है ग्रीन और वाइट बैग में जो मौजूद है वो आपने ओपन करना है इन फ्रंट ऑफ पुलिस। याद रखिएगा 4 से 5 पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो सिक्योरिटी पे होते हैं, 4 से 5 रेंजर्स या आर्मी के अफसरान जो होते हैं वो सिक्योरिटी पे होते हैं, और पोलिंग एजेंट 2 घंटे पहले पहुंच चुके होते हैं, उनके पास बाकायदा कार्ड होगा, वो कार्ड की शक्ल में जो है वो आपने क्या करना होगा, देखो पोलिंग एजेंट मस्ट हैव कार्ड, उनके पास एक कार्ड होगा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इशू किया हुआ होगा, प्लस फॉर्म 42, फॉर्म 42 आपके पास जो है वो भी आपने फिल करना है, जिसमें क्या करना है, नेम, जो जो पोलिंग एजेंट आएंगे उनका नाम, उनका CNIC नंबर, भाई किस कैंडिडेट का, पीपल्स पार्टी का है, MQM का है, PTI का है, नू लीग का है, जिस भी पार्टी का है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी साइन लेनी है और उसका थंब इम्प्रेशन लेना है, ठीक है। तो जो जो पोलिंग एजेंट होंगे हर पार्टी के उसूलन जो है वो 4-4 पोलिंग एजेंट आएंगे। तो फॉर्म 42 जो होगा वो आपने क्या करना होगा, उन सब का जो है वो नाम, CNIC, कैंडिडेट नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारा लेके रखना है। तो 2 घंटे पहले आपने सेंसिटिव मटेरियल को ओपन किया, क्योंकि वो 2 घंटे से पहले पोलिंग एजेंट पहुंच चुके होंगे, इन फ्रंट ऑफ पुलिस, पुलिस के सामने, रेंजर्स के सामने और पोलिंग एजेंट के सामने उसको ओपन करना है। फिर क्या करना है, ऑथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स, आपकी जो 14 मेंबर की जो टीम है उससे क्या करना होगा, हलफनामा लेना होगा। हलफनामा क्या होगा, फॉर्म नंबर 27 पे लेना होगा, हर बंदे का अलग अलग होगा, उसका नाम होगा, उसमें ये होगा ना कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए जो है वो ईमानदारी से इलेक्शन के फ़राइज़ अंजाम करूँगा, इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होगी, किसी किस्म की दानली नहीं होगी, इस तरह का होगा। उसका जो है वो नाम आएगा, उसका CNIC नंबर आएगा, साइन आएगा, जो जो होंगे फॉर्म 27 पे जो जो डिटेल्स होंगी वो अपने 14 मेंबर्स की टीम जो होगी उससे आप हलफनामा लोगे, क्योंकि आप तो प्रिजाइडिंग हो, आप तो बार में पूरा सुपरवाइज कर रहे होगे, सारा काम तो वो कर रहे होंगे, तो उनसे फॉर्म नंबर 27 पे हलफनामा लोगे। सील ऑफ बैलेट बॉक्स, अब जो ये बैलेट बॉक्स जो मैंने आपको बताया ना, ये बैलेट बॉक्स के ऊपर आपने कवर लगाना है, और इन सारे पोलिंग एजेंट के सामने, पुलिस वालों के सामने, रेंजर्स और आर्मी वालों के सामने एक सील यहाँ लगाई, एक सील यहाँ लगाई, एक सील यहाँ लगाई, एक सील यहाँ लगाई और एक सील यहाँ लगा के ये पहले तो आप दिखाओगे, देखो ये खाली है, हाँ भाई खाली है, चलो भाई ये 5 सील लगा ली। तो ऐसे ग्रीन जो है वो कवर लगाओगे, ऐसे वाइट कवर लगाओगे, ऐसे 8 बॉक्सेस होंगे, आपको मालूम है 4 हैं, हर जगह पर कितने होंगे, हर रूम के अंदर 2-2 होंगे, ऐसे आप 4 रूम जो है वो चला रहे होंगे।
तो यहाँ आपने जो है वो सील ऑफ बैलेट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ पुलिस, रेंजर्स और पोलिंग एजेंट दिखा दो कि भाई खाली है, इसमें कोई पहले से मौजूद नहीं है। इशू ऑफ बैलेट पेपर टू एपीओ प्लस स्टैम्प प्लस स्मॉल स्टैम्प। अब आपने 8 एपीओ को पहले से डेजिग्नेशन दे दी थी ना, भाई फला बंदा रूम नंबर 1 में होगा, फला रूम नंबर 2 में होगा। तो ये जो एपीओ है ना, उन एपीओ का आपने क्या करना है, स्टैम्प इशू करनी है। स्टैम्प क्या होगी, ये जो नंबर वाली जो स्टैम्प थी ना, और उस बंदे का नाम भी आगे लिख लो। स्टैम्प होगी ना, नंबर होगी आपके पास, ऐसी 8 स्टैम्प होंगी। तो 8 स्टैम्प होंगी, बंदे का नाम लिखा, उसके आगे स्टैम्प का नंबर लिखते हैं, बंदे का नाम लिखा, स्टैम्प नंबर, बंदे का नाम लिखा, ताकि बाद में अगर कोई वोट में कोई गलती करता है ना कि भाई स्टैम्प लगाया साइन लगाना भूल गया, स्टैम्प लगाया साइन लगाना भूल, तो पता चल जाए कि कौन से एपीओ ने गड़बड़ी की है, और उसको बताना कि भाई तुम्हारी जो स्टैम्प है ना, तुम्हारी जो स्टैम्प नंबर है मेरे पास लिखा हुआ है, लिहाजा तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जिसने गलती की है उसकी गलती हमें पता चल जाएगी। वरना क्या होगा, आपने स्टैम्प का नाम और ये नहीं लिखा ना, तो गड़बड़ी क्या होगी कि एंड में अगर किसी ने स्टैम्प लगाई है साइन नहीं की, वो तो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 8 एपीओ में से कौन गलती करने वाला है। तो आप उनको पहले ही बता दोगे कि भाई तुम्हारे नाम के साथ तुम्हें कौन से नंबर वाली जो स्टैम्प दे रहा हूँ ना, वो मेरे रिकॉर्ड में, लिहाजा तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और स्मॉल स्टैम्प जो 9 खानों वाली जो मोहर है ना, जो वोटर लगाने के लिए, वो भी इसको आपने दे देनी है। मोबाइल फ़ोन की अगर बात करते हैं, ओनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो होगा वो सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही जो ये वो यूज़ कर सकेगा। इन 14 मेंबर्स की जो टीम है, जिसमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, पोलिंग ऑफिसर, इनमें से कोई भी नायब कासिद कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकेगा। उनका मोबाइल जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो ऑफ होना चाहिए। उनको आप बता दें कि मोबाइल आपने किसी किस्म का नहीं होगा। पोलिंग एजेंट जो दाखिल हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली बता देना है कि बगैर मोबाइल फ़ोन के, पोलिंग एजेंट को तो मोबाइल बंद वाला भी अलाउ नहीं करना। याद रखना, आपके टीम मेंबर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ओके, मोबाइल इनको बोलो बंद कर लो, स्ट्रिक्टली तुम्हारे हाथ में नजर ना है। पोलिंग एजेंट आप सिक्योरिटी वालों को कह दो भाई इसकी तलाशी लो बगैर मोबाइल, क्योंकि बिला वजह क्या होता है, वो किसी तरह की वीडियो बना ले, बाद में तंग करें, क्या कई चीज़ें हैं। भाई पोलिंग एजेंट जो आएंगे ना पार्टी के, उनको बोले भाई इनकी तलाशी लें, और उनको जाकर जो है वो आप जो है मोबाइल फ़ोन के बगैर इनको जो है वो अलाउ करेंगे स्ट्रिक्टली। बंद वाला सीन भी उनके साथ नहीं है। भाई उनको बोलो जाओ किसी के पास रखवाओ, अगर गलती से कोई लेकर भी आए भाई आप अपनी पार्टी के दूसरे बंदों के पास मोबाइल रखवाओ, और बगैर मोबाइल के अंदर आएंगे। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें थी एहतियात वाली मैंने बता दी। अब आते हैं ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क देखें, इस वीडियो पे अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा तो फॉर्म 45 और 46 को कैसे फिल करना है मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आपके सब्सक्राइब ज़्यादा आने चाहिए, वीडियो पे कमेंट आपके अच्छे से आने चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो फॉर्म 45 और 46 कैसे फिल करना है वो भी इंशाल्लाह हम आपको सिखा देंगे। तो फॉर्म 45 जो है, आपके 4 ओरिजिनल कॉपी होंगी। हर कॉपी के नीचे क्या करना होगा, 2-2 कार्बन कॉपी लगानी है। जो 4 ओरिजिनल कॉपी में बताऊंगा कि किस इस्तेमाल में आएंगी। तो 4 ओरिजिनल कॉपी फॉर्म 45 की होंगी, जिसमें होता है ना किस मेंबर को कितने वोट पड़े, किसके कितने हो गए, ये पूरा रिजल्ट होता है। फॉर्म 45 और 46 बड़ा अहम होता है। तो फॉर्म 45 जो है वो 4 ओरिजिनल कॉपी होंगी, उसके नीचे हर कॉपी के नीचे 2-2 कार्बन कॉपी आप लगा दोगे। तो इस तरह जो है वो 4 ओरिजिनल कॉपी नेशनल असेंबली की, 4 नेशनल असेंबली की फॉर्म 45 की कॉपी होंगी, 2 उसके नीचे कार्बन होंगी। तो 4 ओरिजिनल और 8, देखें हर पेपर के नीचे 2-2 कार्बन कॉपी है ना, तो 4 ओरिजिनल और हर एक के नीचे 2-2 कार्बन कॉपी लगी हुई है। तो कितनी होगी आपके पास, टोटल 12 कॉपीज है, जिसमें 4 ओरिजिनल होंगी और 8 जो होंगी वो कार्बन कॉपी होंगी। क्यों इतनी सारी कार्बन कॉपी, भाई एक एक कॉपी पोलिंग एजेंट को देनी होती है, एक एक पुलिस सिक्योरिटी वाले को देनी होती है, तो कई कॉपीज जो होती है, तो इसलिए आप एहतियातन जो है वो बनाएंगे। तो 4 ओरिजिनल तो आपके इस्तेमाल किए। फॉर्म 46 की 4 ओरिजिनल कॉपीज बनेंगी, और हर कॉपी के नीचे आप 2-2 कार्बन लगा दोगे, तो इसकी भी 8 कार्बन कॉपीज हो जाएंगी। ये 2 हैं नेशनल असेंबली के। सेम इसी तरीके से फॉर्म 45 और 46 4 ओरिजिनल कॉपी, 2 कार्बन कॉपी, यानी 8 कार्बन कॉपी, 4 ओरिजिनल कॉपी और 8 कार्बन कॉपी प्रोविंशियल असेंबली की भी आपने बनानी है। फिर इसी तरीके से मेन चीज आ गई पैकेट 1 फॉर ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट का पैकेट 1 अलग अलग होगा। अगर 10 उम्मीदवार हैं तो 10 उम्मीदवार के 10 पैकेट नंबर 1 बनेंगे। तो पैकेट 1 का ये काम क्या होगा, जब इलेक्शन चल रहा होगा ना, इलेक्शन चल रहा होगा तो आपको ये पैकेट वाली चीजें दे दी जाएंगी। तो क्या करना होगा, आपने उम्मीदवार का नाम लेके, प्रिजाइडिंग की बात कर रहा हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आपने ये पैकेट की जो नाम वाम है ना, ये सब पहले से लिख के रखना। एंड में वोटिंग काउंट के बाद तो आप उलझ जाओगे। तो पैकेट 1 फॉर ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट का पैकेट नंबर 1 जो होगा वो अलग बनेगा नेशनल असेंबली का, और हर
पैकेट 1 जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का अलग बनेगा। याद रखिएगा जनरल इलेक्शन में उम्मीदवार की तादाद 20-20, 15-15 भी होती है। ये बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों की तादाद हो जाती है। तो ये पहले से जो है वो पैकेट 1 के आगे नाम लिख के रखना, भाई फलां उम्मीदवार, फलां उम्मीदवार, फलां पार्टी, फलां उम्मीदवार, फलां पार्टी। ये पहले से जो टाइटल के ऊपर लिखने वाला काम है ये पहले से करके रखना, ताकि वोट काउंट होने के बाद सिंपल पैकेट के अंदर आपने इनकी चीज़ें डाल दी। तो पैकेट 1 फॉर ईच कैंडिडेट नेशनल असेंबली, पैकेट 1 फॉर ईच कैंडिडेट प्रोविंशियल असेंबली, ये हो गया। पैकेट 2 फॉर रिजेक्टेड वोट, अब देखो पैकेट 2 एक ही बनेगा। यहाँ पैकेट 1 हर कैंडिडेट का अलग अलग था, जबकि रिजेक्टेड वोट तो किसी भी कैंडिडेट का नहीं होता है। जितने भी रिजेक्टेड वोट क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा, वही मैंने बताया था ना, 2 थप्पे लगा दिए किसी ने, या किसी ने जो वो थप्पा ही नहीं लगाया, ये चीज़ हो गया, या किसी ने थप्पे के बजाय अंगूठा यहाँ लगा दिया, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये जो होती हैं वो किसी ने गलत मोड़ लगाई है, मतलब रिजेक्टेड वोट होगा, नेशनल असेंबली वाले पैकेट 2 में चले जाएंगे, प्रोविंशियल असेंबली का अलग पैकेट 2 होगा, वो इसमें चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से क्या होंगे, पैकेट 3 होगा, पैकेट 3 जो होगा उसमें पैकेट 1 और 2, यानी नॉर्मल वोट और रिजेक्टेड वोट दोनों जो है वो मिला के पैकेट 3 नेशनल असेंबली का बना दोगे, और सेम इसी तरीके से पैकेट 1 और 2 प्रोविंशियल असेंबली का होगा, वो पैकेट 3 में आप बना दोगे। पैकेट 3 आपका तैयार। फिर इसी तरीके से पैकेट 5 अगर टेंडर वोट है तो पैकेट 5 बनेगा। कोशिश करना टेंडर वोट की नौबत ही ना आए। आपको बाकायदा ट्रेनिंग के दौरान बताया होगा टेंडर वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, उसमें कई चीज़ें हैं। अगर आपको ये भी चीज़ें समझनी होगी तो आने वाली वीडियो में हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो टेंडर वोट अगर है तो पैकेट 5, और अगर टेंडर वोट है ही नहीं तो पैकेट 5 की जरूरत ही नहीं। रिजेक्टेड टेंडर वोट में अगर टेंडर वोट किसी ने लिया और उसने अगर थप्पा ही सही नहीं लगाया तो वो रिजेक्टेड टेंडर होगा, और अगर रिजेक्टेड टेंडर वोट है तो पैकेट 6, और अगर टेंडर वोट है ही नहीं तो 5-6 की जरूरत ही नहीं। चैलेंज वोट अगर है तो पैकेट नंबर 8 होगा, और अगर चैलेंज वोट की जरूरत ही नहीं पड़ी तो पैकेट 8 बनेगा ही नहीं। रिजेक्टेड चैलेंज वोट है, अगर रिजेक्टेड चैलेंज वोट है तो पैकेट 9 बनेगा, और अगर रिजेक्टेड चैलेंज वोट है ही नहीं तो पैकेट 9 नहीं बनेगा। याद रखिएगा टेंडर वोट और चैलेंज वोट कोशिश करो हो ही नहीं, ऐसी कोई नौबत ही ना आए, तो आपको पैकेट 5, 6, 8 और 9 से आपकी क्या हो जाएगी, जान छूट जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पैकेट 10 फॉर स्पॉइल वोट। स्पॉइल वोट क्या होता है कि एक बंदा आया वोट देने के बहाने और उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, वोट को फाड़ दिया। क्या किया, वोट को क्या कर दिया, उसने फाड़ दिया, मोड़ के फोड़ के चला गया भाई, मुंह बना के गुस्से में कि भाई मेरा तो नुमाइंदा है ही नहीं। आया उसने देखा भाई मेरा पार्टी का नुमाइंदा देखा है ही नहीं बंदा, उसने स्क्रीन के पीछे गया, वोट फाड़ के निकल गया। ठीक है भाई, वो स्पॉइल है, इसके टुकड़े फटे पुराने मिलेंगे तो वो स्पॉइल वोट होगा। कोशिश करना बैलेट पेपर कोई आपके रूम के बाहर से लेके ना जाए, ये याद रखना। आपने स्ट्रिक्टली नजर रखनी है कि बॉक्स के अंदर वो डाले। ठीक है भाई, 2 सेपरेट पैकेट बनेंगे। अगर स्पॉइल वर्ड होंगे, लाजमी बनते हैं, तो स्पॉइल वर्ड कोई मोड़ के चला गया, कोई फाड़ के चला गया, तो स्पॉइल वर्ड जो होगा वो 2 सेपरेट पैकेट, नेशनल असेंबली का अलग होगा, प्रोविंशियल असेंबली का स्पॉइल वर्ड का पैकेट अलग होगा, वो पैकेट नंबर 10 होगा। फिर पैकेट नंबर 11 क्या होगा, रिमेनिंग अनयूज बैलेट बुक। ये जो बैलेट बुक होती है ना, वो चेक बुक की तरह आपको ये इतनी बड़ी मोटी सी बुक दे दी जाएगी। तो उसमें कोई बुक होगी ना, हर बुक के अंदर क्या होता है 1 से लेकर 100 तक 100 के करीब जो होते हैं वो अलग अलग सीरियल नंबर होते हैं। जैसे 100 से लेकर सीरियल नंबर जो होते हैं वो बुक जो बिल्कुल भी यूज नहीं हुई, अनयूज है, एक पेपर भी उसका यूज नहीं हुआ, तो वो अनयूज की कैटेगरी में आएगी, और वो अनयूज बुक आप पैकेट नंबर 11 में डाल दोगे। पैकेट 12 क्या होगी, यूज बैलेट बुक। अब देखो भाई, एक बैलेट बुक है, इसमें 100 बैलेट पेपर थे। अब उस बुक में एक बैलेट पेपर यूज हो गया और 99 बच गए, तो भी वो यूज बैलेट बुक का हिस्सा होगी। क्या होगी, यूज बैलेट बुक का हिस्सा होगी, वो आप अनयूज की कैटेगरी में नहीं डालोगे। अनयूज में क्या होगी, 100 बैलेट बुक है, एक बुक है जिसमें 100 बैलेट पेपर है और 100 के 100 क्या है, अनयूज है, तो वो अनयूज की पैकेट 11 की कैटेगरी में आएगी। और यूज बैलेट बुक के अंदर जो होगी वो एक भी अगर यूज हो गया तो वो आपने पैकेट नंबर 12 में। तो जो बैलेट बुक यूज हो चुकी है, इस्तेमाल होकर कंप्लीट यूज हो गई है, या उसका एक भी यूज हो गया, वो पैकेट 12 में चले जाएगा। वोटर लिस्ट जो आपको दी गई थी वो पैकेट 13 में चले जाएगी। पैकेट 14 टेंडर वोटर लिस्ट। देखिए मैंने कहा ना, टेंडर वोट और चैलेंज वोट की नौबत ही ना आए, वरना कैलकुलेशन में बहुत टाइम ज़ाया होगा। टेंडर वोटर लिस्ट है जो कि फॉर्म 43 पे आपने बनानी है, पैकेट 14 में जाएगी। चैलेंज वोट लिस्ट जो होगी वो फॉर्म 44 में आप फिल करोगे और पैकेट 15 में चली जाएगी। पैकेट 16 में सिर्फ फॉर्म 45 जाएगा। पैकेट 17 में फॉर्म 46 जाएगा। पैकेट 18 जो होगा उसमें मिससेलेनियस पेपर, ऑथ पेपर जो आपने अपनी टीम मेंबर से जो ऑथ हलफनामा लिया था वो, और जो मिससेलेनियस पेपर, मिक्स पेपर जो भी हैं वो पैकेट 18 में डाल दो।
पैकेट 19 क्या होगी, ब्रास स्टेम होगी। ब्रास स्टेम जो है वो जो हर जगह आप थप्पा लेके सील कर रहे हो ना, जो जितने भी ये पैकेट बना रहे हो ना, उस पैकेट पे क्या होता है, मोम गिराना होता है और ये ब्रास की स्टील होती है, उससे क्या करोगे, इसको आपने सील करना होता है। मोम आप गिराओगे, रेड कलर का मोम होगा कैंडल से, वो आपके टीम के मेंबर को बताते जाओगे और वो जो जो पैकेट बनाते जाओगे उसको क्या करते जाएंगे, सील करते जाएंगे। और फिर लास्ट में क्या होगी, पेमेंट स्लिप। जिन जिन बंदों का पेमेंट दे रहे हो ना अपने अपने, और याद रखना पेमेंट जो होगी वो सबसे आखिर में देना। पेमेंट दोगे, आपके जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग है, आपके पोलिंग ऑफिसर हैं, ये सब भाग जाएंगे, ये बता दो। प्रिजाइडिंग के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, पेमेंट आप सबसे लास्ट में दोगे। वोट काउंट होने के बाद, पैकेट बनने के बाद फीमेल को आप वहीं फारिग कर दो, फीमेल को आप उसकी पेमेंट दे दो, उससे साइन नाम वगैरह जो ले लो, उससे थंब इंप्रेशन जो लेना है वो आपने लेकर फीमेल को छोड़ दे। मेल होगा वो आपके साथ वापसी में जब तक सामान रिटर्न नहीं करेगा, आपने मेल को जो है वो पेमेंट नहीं देनी। अक्सर हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाई जो है वो क्या करते हैं, तो वो मोहब्बत में पहले से पेमेंट देते हैं और जैसे ही उसने पेमेंट दे दी ना, अगला बंदा क्या हो गया, गायब हो गया, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। फिर ये इलेक्शन के इतने सारे पैकेट जो बोरी की शक्ल में वो बेचारा अकेला उठाते हुए जो वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचता है और उसमें फिर गलती उसकी है। तो पेमेंट, वोटिंग काउंट और पैकेट बनने के बाद आप फीमेल को दोगे। पैकेट बनने से पहले फीमेल को भी फारिग नहीं करना, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए जो भी हो। आपने ये सारे पैकेट बनवाने में उनसे हेल्प लेनी है ना भाई, वो सील करते जाएंगे, साथ में सारी चीज़ें होती जाएंगी। जैसे ही ये सारा काम हो जाए, फीमेल को आपने पेमेंट देके फ्री कर देना है। मेल आपके साथ गाड़ी में जब तक रिटर्निंग ऑफिसर को सामान नहीं पहुंचाता तब तक आपने उसको पेमेंट नहीं देनी, उसकी पेमेंट आपके पास होगी जो जो आपको दी जाएगी। तो ये पेमेंट स्लिप। अब जो है वो थोड़ी सी डिटेल हम बात करते हैं फॉर्म 45 और 46। फॉर्म 45 और 46 जो है ये चार क्यों बनवाए थे। एक टेम्पर एविडेंट बैग में डालना है, टेम्पर एविडेंट बैग में डालना है। एक आरओ को 45 और 46 जैसे ही आप होगा ना, वो रिटर्निंग ऑफिसर को हाथ में देना है, वो उसकी कॉपी होगी। एक जो होगी वो टेम्पर एविडेंट वाली बैग जो होगी ना, टेम्पर एविडेंट बैग में जो आपने डाला है वो इसमें चली जाएगी, बैग में जाएगी। अभी मैं बताता हूँ। टेम्पर एविडेंट बैग वो होता है जो एक बार पैक हो गया ना, वो दोबारा फट के ही खुलेगा, वो आपको बाकायदा ट्रेनिंग में बताया होगा। एक अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रखो, अल्लाह ना करे अगर कोई चैलेंज करे या किसी भी हवाले से हो ना, तो आपके पास पता हो कि भाई मैंने ये ड्यूटी की है और मेरा फॉर्म 45 और 46 का ये रिजल्ट था, ताकि अगर बाद में कोई चेंजिंग या कुछ भी ऐसा कोई डाउट होता है, अपनी रिकॉर्ड में संभाल के रख लेनी है आपने। ठीक है भाई। अब जो वो पैकेट इन ग्रीन एंड व्हाइट बैग, एक ग्रीन बैग होगा, एक वाइट बैग होगा, उसमें कौन कौन से पैकेट डालने हैं, सारे पैकेट मैंने बनाना बताया। पैकेट 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, ये सारे पैकेट जो होंगे नेशनल असेंबली वाले ग्रीन में चले जाएंगे और ये सारे पैकेट जो प्रोविंशियल असेंबली वाले होंगे वो वाइट बैग में चले जाएंगे। टेम्पर एविडेंट बैग के अंदर पैकेट 16 और 17 जो है, पैकेट 16 और 17 जो होंगे वो नेशनल असेंबली वाले जो होंगे, जो कि टेम्पर एविडेंट बैग में, पैकेट 16 और 17 जो है टेम्पर एविडेंट बैग में एक डालोगे जो कि ग्रीन में जाएगा, 16 और 17 टेम्पर एविडेंट बैग में जो कि व्हाइट में चला जाएगा। ये हो गया भाई, ये आपने पैकेट ग्रीन बैग और व्हाइट बैग तैयार कर लिए सामान रिटर्न करने के लिए। और एक अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रखा हुआ है, एक अपने हाथ में रखना है, रिटर्निंग ऑफिसर वो चेक करेगा। इसी तरीके से एक टेम्पर एविडेंट बैग में ये आपने क्या किया, ये बैग और ये वाला, मतलब 3 तो लाजमी होनी चाहिए, एहतियातन चौथी भी होनी चाहिए। मटीरियल टू रिटर्न मस्ट बी इन हैंड, वो सामान जो आपके हाथ में होना जरूरी है, वरना रिटर्निंग ऑफिसर आपको छोड़ेगा नहीं, बता दो, वो आपको बिठा ही रखेगा। तो सबसे पहले पैकेट 19 आपके हाथ में होना चाहिए। देखो उसमें पैकेट 19 नहीं लिखा, बैग में अगर डाल दिया तो फिर ढूंढते रहना। पैकेट 19 में ब्रास स्टेम होगी, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, उसको लाजमी चाहिए। पेमेंट टू द पोलिंग पर्सनल, पोलिंग पर्सनल को जो जो पैसे आपने दिए ना, उसकी जो बाकायदा पेमेंट की जो पूरी स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए। उस पर सबका नाम, उसका अंगूठा, सबकी साइन, ये वो आपके हाथ में होनी चाहिए, उसको यही चीज़ें चाहिए। पैकेट 16 एंड 17 नेशनल असेंबली वाली, जो खोलकर वो कंफर्म करेगा कि रिजल्ट आपने फॉर्म सही फिल किया है। पैकेट 16 एंड 17 प्रोविंशियल असेंबली वाले, वो भी ओपन करके देखेगा आपने रिजल्ट सही बनाया। बैलेट बॉक्सेस जो आप लेके गए थे वो वापस करने, वोटर स्क्रीनिंग वापस करनी है। रिसीविंग फॉर्म, पैकिंग इनवॉइस, ये जो सामान जिस वक्त आपने रिसीव किया था ना रिटर्निंग ऑफिसर से, तो वो आपको एक रिसीविंग फॉर्म देगा, वो रिसीविंग फॉर्म आपके हाथ में होना चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपके हाथ में है तो फ़ौरन वो जाएगा, फॉर्म 45, 46 दोनों कंफर्म करेगा और आपने ये चीज़ें दे दी, आप आज़ाद, ख़त्म। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपने इन थैलों में डाल दी है ना, अब आपने क्या किया, ढूंढते रहो, कहाँ मिली कहाँ नहीं मिली। एक तो आप रात के 1-2 बजे या इससे भी लेट बाज़ वक़्त फारिग होते हैं जनरल इलेक्शन में, और उसके बाद ख्वारी
रिटर्निंग ऑफिसर भी बेजार और परेशान हो जाएगा बेचारा, और आप भी जो आपको भी वो क्या करेगा, फिर परेशान करेगा। तो ये सारी चीज़ें लाज़मी आपके हाथ में होनी चाहिए, गौर से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो यहाँ जाकर आज की ये वीडियो जो है वो मुकम्मल हुई। तो एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों तक, और अगर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं तो अपने तमाम टीम मेंबर्स तक ये वीडियो लाजमी आप शेयर कर दीजिएगा, और उनको बता दीजिएगा कि भाई इलेक्शन से पहले आपने ये वीडियो देखकर आनी है लाजमी। 3-3 4-4 बार ये वीडियो आपने देख लेनी है, ताकि आपके टीम मेंबर में गलती की गुंजाइश ही ना हो, उनको ये सारी चीज़ें पता हो, और ये पैकेट के हवाले से चीज़ें उनको पता होंगी तो वो आपको स्टेशनरी के वर्क में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, पैकेट बनाने में भी हेल्प करेंगे, उनको भी चीज़ें पता होंगी। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, वीडियो पे कमेंट्स आपके अच्छे आएंगे, लाइक्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इंशाल्लाह फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को कैसे फिल करना है, आने वाली वीडियो हम उस पर भी इंशाल्लाह बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।